बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सर्दियों में आप इसको लाजमी हफ्ते में एक दफा बनाएं, बहुत मजे की बनती है। तो आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई को किस तरह से बनाना है, रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त सी बीफ कढ़ाई बना के तैयार कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बीफ यहाँ पे लिया मैंने 1.5 किलो, हड्डी के साथ लिया है। इसको अच्छे से धो लिया है, पानी निकाल लिया है। तो अभी हम बीफ को शामिल कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 8 से 10 अदद लहसुन के जवे, 1 बड़े साइज की प्याज, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद मोटी इलायची, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, ½ लीटर मैंने पानी शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको वेट पे लगा देंगे। तो जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो आपने उसके बाद आंच जो है ना वो थोड़ी मीडियम टू लो कर देनी है। तो अपने गोश्त के हिसाब से कुछ गोश्त जो है ना वो बिल्कुल नरम होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, और कुछ गोश्त जो है ना वो थोड़ा सख्त होता है। तो तकरीबन मैं लगाऊंगी 25 मिनट के लिए इसको वेट पे। 25 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो एक साइड पे हमने गोश्त गलने के लिए रखा है, दूसरी साइड पे एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे। इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया। अभी हम इसमें चॉप की हुई अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे, 2 खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। कलर बिल्कुल नहीं देना। अभी हम इसमें 1 कप यहाँ पे हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो टमाटर को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खुश्क मसाले, जिससे एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार होगी। सबसे पहले ½ टीस्पून हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, इसमें ज़रूरत नमक, क्योंकि जब हमने बीफ को बॉईल किया है तो उस टाइम भी हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो सबसे लास्ट में हम शामिल करेंगे कढ़ाई मसाला। इससे ज़बरदस्त ही हमारी कढ़ाई बन के तैयार होगी। अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप घर के मसालों से इसको ज़बरदस्त सा बीफ कढ़ाई बना सकते हो। इससे एकदम टेस्टी और चटपटी सी हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार होगी। अगर आपने ये कढ़ाई मसाला शामिल नहीं करना तो आप बाकी मसाले जितने मैंने शामिल कर लिए हैं वो आप थोड़े से ज्यादा शामिल कर लें। अभी हम इसमें 3 खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि बाकी के मसाले मैंने बहुत कम शामिल किए हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से सारे मसालों की भुनाई कर लेंगे। अगर आपका मसाला जल रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को यहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे किचन में आना शुरू हो चुकी है। घर में कोई दावत हो तो आप ये ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बना के तैयार करें और मेहमानों से दावत समेटें। तो साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने सारे मसाले की भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा है। तो बीफ शामिल करने के बाद तकरीबन हम 5 मिनट तक अच्छे से बीफ की मसाले के साथ भुनाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से बीफ को भून लेंगे। तो अगर आपके पास दही है तो आप यहाँ पे 1 कप दही भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आपकी ये बीफ कढ़ाई बन के तैयार होगी। तो अच्छे से यहाँ पे हमने बीफ की भुनाई कर ली है। एकदम ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है बीफ की। तो यहाँ पर 1 कप मेरे पास जितनी बच चुकी है वो शामिल कर दूंगी और यखनी के अंदर बीफ को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए जी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं जी। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बीफ कढ़ाई तैयार हो चुका है। तो आप इसकी लुक चेक करें, बिना दही के भी हमने ज़बरदस्त सा ये बीफ कढ़ाई बना के तैयार किया है। आप चाहे तो इसको नान के साथ भी खा सकते हैं या चपाती के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, यकीन जाने। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और भून सकते हैं। तो मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पे मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, कोई भी ऊपर से हम गरम मसाला वगैरह नहीं शामिल करेंगे।
माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी ये बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी जबरदस्त। रेस्टोरेंट से 1000 गुना बेहतर हमने घर में इस तरह से ये बीफ कढ़ाई बना के तैयार की है। तो बहुत कम मिसालों से बिना दें के हमने ये बीफ कढ़ाई बना के तैयार की है। अगर मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।